सांपों का पूरा अड्डा है भाई यहाँ पे। हाँ, तपकरा, जसपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ का काशी, नहीं। छत्तीसगढ़ का काशी नहीं, खरोद, कोरबा। छत्तीसगढ़ का काशी क्या है आपका? खरोद। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, अरे कहाँ मैन पार्ट? मैन पार्ट तो हर जगह मैन पार्ट थोड़ी ना हुआ। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है चैतुरगढ़। क्या है आपका? चैतुरगढ़। कोरबा, चैतुरगढ़, कोरबा। सालवनों का द्वीप, इसको जरूर बताएंगे आप लोग। तोरण क्या है? सालवनों का द्वीप। और नहीं बताओगे तो फिर तुमको अभी सजा दी जाएगी। ऑनलाइन के इतिहास में पहली बार आप लोग देखोगे एक स्टूडेंट को कैसे पनिशमेंट किया जाता है। हाँ, तो तोरण जल्दी से बताओ। हाँ, वो लड़का बच गया क्योंकि उसने आंसर दे दिया है। हाँ, बस्तर। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका हेल्प कर दिया गया, नहीं तो आज उनको बचा लिया गया है, नहीं तो अभी उनको अभी पूरे दुनिया भर में वो फेमस हो जाता तोरण, और सबसे ज्यादा फेमस हो जाता मैं। क्यों? देखिए इस टीचर को जिन्होंने सरेआम एक स्टूडेंट को लाइव क्या दिया गया, सबके सामने क्या दिया, पनिशमेंट हो गया, और बच्चा बहुत क्या हो गया, परेशान हो गया करके। ठीक है, ठीक है भाई, परेशान नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का खजुराहो तो पता चल गया है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ये भी इजी है ये। अब ये बताइए, हाँ ये क्या रहेगा आपका? राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग है आपका राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग है आपका क्या? राजिम। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, वाह वाह बेटे वाह, देख रहे हो मासीन राम। तोरण तुम पढ़ाई में ध्यान दो। मासीन राम मेघालय में है और मैं छत्तीसगढ़ का पढ़ रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है अबुझ माड़। हाँ, अबुझ माड़ बोले तो नारायणपुर। ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, और आप लोगों को एक फैक्ट वाला क्वेश्चन याद रहना ही चाहिए। कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सा इजी क्वेश्चन। वो इजी कब है? जब आप इसको क्या करेंगे, पढ़ो के जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो यही सोचते रहो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया छत्तीसगढ़ का काशी, सोचने में मजबूर थे क्योंकि आपको पता ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का जो है आपका सबसे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर नहीं, वो 11वीं शताब्दी में बना है, उसके पहले और बना है, याद करो। रतनपुर नहीं, देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव। देवरानी सुने होगे ना, ये देवरानी का जेठानी वाला। हाँ, ये है आपका तालागांव। ये है आपका तालागांव, बिलासपुर। तालागांव, बिलासपुर। इसको बनाया गया था 5वीं-6वीं शताब्दी में। छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर। फिर उसके बाद है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का सबसे बोलना चाहिए चौराहों का शहर। यस, चौराहों का शहर क्या बोला जाता है? किसे? जगदलपुर। जगदल। अगर यहाँ जगदलपुर आप जाओगे ना तो आपको जगह जगह पे 4-4 मोड़ दिखने मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट जगदलपुर से होंगे उनको पता होगा कि कितने वहां पे चौराहा है करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको तालाबों की नगरी। छत्तीसगढ़ को तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तालाबों की नगरी है आपका कौन है? आपका रतनपुर। ये क्वेश्चन आता है रतनपुर वाला। तालाबों की नगरी है आपका क्या? रतनपुर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टंकियों का शहर। टंकियों का शहर, टंकियों का शहर भी क्या आएगा आपका? रतनपुर। मंदिरों की नगरी, तोरण बताएगा मुझे। मंदिरों की नगरी
रतनपुर। और बताओ कोई मंदिरों की नगरी, कुछ स्टूडेंट को याद ही नहीं आ रहा। हाँ, सिहावा नदी, वो तो नदी हो गया जी। सिहावा नगरी नहीं, मंदिरों की नगरी है आरंग। आरंग को कहा जाता है भाई। आरंग में जाओगे तो इतने सारे मंदिर है कि आप पागल हो जाओगे, एक दिन में मंदिर ही नहीं घूम पाओगे। एंड द लास्ट, अब ध्यान से सुनेंगे, अब बताएंगे। अब तालाब, तालाबों व मंदिरों की नगरी। अब तालाबों व मंदिरों की नगरी, क्वेश्चन समझ आया? देखो, तालाबों की नगरी बोला जाएगा तो क्या रतनपुर है, मंदिरों की नगरी बोला जाएगा तो क्या है आरंग। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, तालाब व किसकी नगरी, मंदिरों की नगरी। तो मंदिरों की नगरी बोला जाएगा, तब दोनों अगर आएगा स्टूडेंट, तब आपका आंसर क्या आएगा, रतनपुर आएगा। क्या आएगा आपका, रतनपुर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये वाला जो टॉपिक था, जिसमें आप लोगों को वन जो था मेन शहर का नाम, वहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे, क्या थे, इस सब के बारे में क्या किया गया है, आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए एंड द लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन नदियों के बारे में, फिर उसके बाद आज की क्लास करेंगे अपन छत्तीसगढ़ की जो नदियों के, पूरा नदी नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन नदी पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो बताइए, सबसे पहला है आपका छत्तीसगढ़ की गंगा, किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी। अभी मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, कुछ उसका किलोमीटर कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तब इसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको कुछ फैक्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो उसी में आप लोग क्या करेंगे, फोकस रखेंगे। बस्तर की जीवनदायिनी नदी, यस, बस्तर की जीवनदायिनी नदी है आपका, कौन सा नदी है आपका, इंद्रावती। नेक्स्ट है सरगुजा की जीवनदायिनी नदी, यस, उसका आंसर है कौन सा नदी, रिहंद नदी। कौन सा नदी, रिहंद नदी। फिर अगर आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की अगर जीवनदायिनी नदी पूछा जाएगा, तो मान लो छत्तीसगढ़ की, तो कौन सा नदी लेंगे आप, यस, कौन सा नदी लेना, महानदी लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी, यस, लंबी नदी कौन सी है आपकी, शिवनाथ नदी। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, यस, ये महानदी। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएंगे बस। इधर देखेंगे, अब क्या वर्ड है, देखो, छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की, में और की का अंतर। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है, महानदी। क्या होता है कि महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है स्टूडेंट, और निकलते हुए क्या हो जाती है कि ये उड़ीसा में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो महानदी की जो लंबाई है स्टूडेंट, महानदी की जो लंबाई होती है, टोटल लंबाई किसी को पता है कितना है लंबाई, यस यस, महानदी की जो लंबाई है 858 किलोमीटर है टोटल। लेकिन क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर बहती है, वो 286 किलोमीटर बहती है। और शिवनाथ नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 858, और शिवनाथ नदी की कितनी है, 290। तो जरा मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी नदी बड़ी, शिवनाथ नदी की महानदी बड़ी, महानदी। इसलिए क्या वर्ड बोला, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन आएगा, महानदी। क्लियर हो गया, छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी,
तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, ये पूरा छत्तीसगढ़ में महानदी कितना किलोमीटर बह रहा है? 286। लेकिन शिवनाथ कितना बह रहा है? 290। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन बह रहा है? शिवनाथ नदी। तो इसलिए क्या होगा, 290 किलोमीटर के साथ शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी, तो कई लोग कर देते हैं, लेकिन बहने वाली बोलेंगे तो शिवनाथ है, और छत्तीसगढ़ की बोलेंगे तो क्या है आपका? महानदी। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी, ये है आपका शंखनी। कौन सा नदी? शंखनी नदी। कहां है ये शंखनी नदी? दंतेवाड़ा। यस, डंकनी और शंखनी नदी नाम सुना होगा आप लोगों ने। डंकनी नदी और शंखनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर है, और उन्हीं के नाम पे दंतेवाड़ा का नाम पड़ा है। उसका रीजन ये है स्टूडेंट, उसका रीजन सिंपल सा फंडा है आपका, एक सिंपल सा बेसिक बता देता हूँ रीजन के साथ। ये दंतेवाड़ा बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी जो है क्या के लिए प्रसिद्ध है? वो लौह अयस्क के लिए क्या है? वो फेमस है। लौह अयस्क, तो बैलाडीला की पहाड़ी से क्या निकलता है? बैलाडीला का लौह निकलेगा। और इसी बैलाडीला की पहाड़ी से ही क्या होता है आपका? बैलाडीला की पहाड़ी से क्या होता है आपका? डंकनी नदी, और डंकनी नदी का उद्गम होता है, सॉरी शंखनी नदी का उद्गम होता है। तो शंखनी नदी का उद्गम होने के कारण तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है, पहाड़ी में क्या है? आयरन है, और आयरन है मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब क्या हो गया इसको? Fe, Fe मतलब क्या हो गया? फेरस। तो फेरस के कारण क्या होता है? उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसीलिए जो शंखनी नदी जो होता है ना स्टूडेंट, उसकी पानी पूरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसलिए शंखनी नदी को और कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? इसे रक्ताभ नदी। कौन क्या बढ़ाया? देखो रक्ताभ, रक्ताभ, रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसीलिए तो अगर आप लोग जब कभी भी जाओगे दंतेश्वरी मंदिर, सॉरी, तो जब आगे मंदिर से जब आगे की ओर जब जाओगे ना, तो देखिएगा वहां संगम दिखाई देता है। एक ओर से क्या होता है आपका? इंद्रावती नदी का आएगा, इधर से डंकनी नदी, और इधर से शंखनी नदी। तो दोनों डंकनी नदी और शंखनी नदी के संगम पे ही आपका दंतेश्वरी मंदिर है। तो आपको पहचान कैसे करोगे कौन सा डंकनी और कौन सा शंखनी? शंखनी नदी का कलर कैसा? लाल, अलग से दिखता है। ये मैंने खुद देखा है, जो हमने प्रीवियस हमारी कोचिंग क्लास के थ्रू हमने 3 दिवसीय जो एजुकेशन टूर में गए थे, तो वहां पे हमने देखा था। तो वहां पे बकायदा डंकनी नदी और क्या था? शंखनी नदी। और उसमें स्पष्ट रूप से एक और लाल कलर की नदी बह रही है, और एक और से क्या? ग्रीन कलर की। अलग से आपको समझ आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती। सरगुजा की जीवनदायिनी नदी रिहन नदी। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? खरोद को। छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़ को। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मैनपाट। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर, मंदिरों की नगरी, तालाब और मंदिरों की नगरी रतनपुर। छत्तीसगढ़ शब्द का किसने यूज किया था? दलपत राव। कौन से राजा के, कौन से राज्य के, कौन से रियासत के राजा थे? कैरागढ़। राजा का क्या नाम? लक्ष्मी निधि। खूब तमाशा कौन से कवि की है? गोपाल मिश्र के। और विक्रम विलास कौन से कवि की है? बाबू रेवाराव। क्या है? रेवाराव। वेलगर के अनुसार, बस बाबू याद रख लो ना जी। क्या है? बाबू सोना सब तो याद रहता है आप लोगों को। क्या बाबू याद रखो? हाँ ठीक है ना, बाबू विक्रम करके। हाँ ठीक है। और जिनका विक्रम है तो फिर तो समझदार हो, फिर अब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि वेलगर ने कितने परिवार को? 36 परिवार। शीश मने कौन सा नदी को? शिवनाथ नदी को। ठीक है। और दूसरा, तीसरे नंबर के और क्या पढ़े थे हमने उसमें? जेटी ब्लंड। जेटी ब्लंड कौन से जनपद के अंतर्गत काउंट किए थे उन्हें? हमें
चेदिसगढ़। तो क्या था आपका? चेदिसगढ़ के अंतर्गत क्या हुआ था, उन्होंने हमें काउंट किया था कि उसके अंतर्गत आए थे। ठीक, फिर गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? गुप्त काल में वो हाँ, महाभारत में प्राक कौशल था। तो गुप्त में क्या था? दक्षिणापथ। यस, क्या था? दक्षिणापथ। रामायण काल में बस्तर का क्या नाम था? बस्तर का क्या नाम? दंडकारण्य। यस, तगड़ा मुकाबला चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में। हाँ, तो बस्तर का महाभारत काल में क्या नाम था? कांतार। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जल्दी बताइए अब। यस, ऑनलाइन वाले लोग आगे हो गए। दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अरे W.A. शशांक, वो कार्यवाहक थे। R.S. गर्ग। इसी चीज को समझना है। बोल देवे तो लफड़ा है, वो कही देवे झगड़ा है। इसी को समझना है व्यापम और PSC पेपर में। समझ आ रहा है इस चीज को जी? हाँ, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे। और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगला क्लास जो रहेगा उसमें अपन देखेंगे प्राकृतिक विभाजन के बारे में। हाँ, तो ऑनलाइन